हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका इस एनिमे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को। बिना किसी देरी के इस एनिमे की दुनिया का एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं। कुछ साल पहले कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए थे, जिसके अंदर कुछ मॉन्स्टर रहते हैं, जिसके साथ कुछ इंसानों की जादुई शक्ति भी जाग गई। उन लोगों को हंटर कहा जाता है और ये उन पोर्टल में जाकर उन मॉन्स्टर को मारते हैं। जिनवू दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। वो अपने साथी हंटर के साथ एक डंजन जैसे टेंपल में जाता है, जिसमें कई सारे स्टैचू रखे हुए थे। अचानक ही ये स्टैचू हिलना शुरू कर देते हैं और 2 हंटर मारे जाते हैं। सब लोग ये देखकर बुरी तरह से डर गए थे। यही देखकर उनका कैप्टन हिलने से सबको मना करता है, वरना ये स्टैचू सभी पर हमला कर देगा। जूही ने डर के मारे अपनी कान बंद कर ली थी। कैप्टन जिनवू का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसने स्टैचू के हिलते ही सबको नीचे झुकने को बोल दिया था, वरना ये सभी लोग मारे जाते। तभी जिनवू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है। वो उस हाथ पर पट्टी बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही को अपना हीलिंग पावर से कैप्टन को ठीक करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। बी रैंक की हिलर होने के बाद भी जूही को छोटे रैंक के मिशन पर ही भेजा जाता है। कैप्टन खुद बी रैंक के मिशन पर जा चुका है, इसलिए वो ये बता सकता है कि उसके सामने ये जो मुसीबत है ये एस रैंक की है। कैप्टन को पत्थर पर लिखे नियम याद आते हैं। पहले गॉड की पूजा करो, दूसरा गॉड की जय जयकार करो, तीसरा गॉड पर यकीन करो। जो भी ये नियम का पालन नहीं करेगा वो मारा जाएगा। जिनवू समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टैचू है वही गॉड होगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की सोंग यी को देखते हैं, जिसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, और ये लड़की जिनवू की सिस्टर की दोस्त है। सोंग यी जिन्हा से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है, जिस पर जिन्हा बताती है कि वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है। वह हमेशा घायल होकर वापस आता है। ये सुन सोंग यी कहती है, अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर कैप्टन और जिनवू सोच रहे थे कि क्या करे। तभी इनमें से एक लड़का चिल्लाकर कहता है कि वो यहां मरना नहीं चाहता है। उसे अपनी फास्ट स्पीड पर बहुत यकीन था। वो स्टैचू के हमला करते ही यहां से निकल जाएगा। तभी ये बिजली की तेजी से भागने लगता है, लेकिन गॉड स्टैचू पलक झपकते ही उसे राख कर देता है। ये देख सभी लोग समझ जाते हैं कि स्टैचू चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकता है। जिसके बाद जिनवू को पत्थर पर लिखें नियमों की याद आती है और वो समझ जाता है कि ये नियम टेंपल के है। वो अब खड़ा होता है और गॉड स्टैचू के सामने झुक जाता है, जिससे वो स्टैचू जिनवू को नहीं मारता है। जिनवू सभी को झुकने के लिए कहता है, और गॉड की पूजा करने वाले नियम का मतलब भी यही था। सभी लोग सर झुका लेते हैं। ये देख गॉड स्टैचू स्माइल करने लगता है। ये देख सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी गॉड भी उठकर खड़ा हो जाता है और इन लोगों को कुचलने लगता है। तभी जिनवू कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी गॉड की जय जयकार करना होगा। एक हंटर आगे आकर बोलता है कि उसे पूजा करने आता है, और वो वहीं बैठकर पूजा करने लगता है, लेकिन ये सही वर्ड नहीं था। इसलिए गॉड स्टैचू उस हंटर को अपने पैरों तले कुचल देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पार्क यहां बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता है। वो भागकर कोने में खड़ा हो जाता है, लेकिन वहां खड़ा स्टैचू पार्क को बीच से काट देता है। जिनवू को कुछ समझ नहीं आता। वो आसपास देखने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि कुछ स्टैचू के हाथ में हथियार है और कुछ के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। जिनवू सभी को इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाने को बोलता है। कैप्टन ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उस स्टैचू के पास कोई भी हथियार नहीं था, तो वो कैप्टन को नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जिनवू जूही को लेकर एक स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। मतलब एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। जिनवू जूही को वहीं छोड़कर भागने लगता है और जाकर गलत स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो स्टैचू उस पर हमला कर देता है और उस हमले में उसका एक पैर कट जाता है।
फिर भी वो रेंगते हुए इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू तक पहुंच ही जाता है और वो स्टैचू भी म्यूजिक बजाने लगता है। सबका म्यूजिक सुनने पर गॉड स्टैचू वापस बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का यही मतलब था। जू ही अब जिनवू के पास आती है तो देखती है उसका एक पैर कट चुका है। वह अपनी हीलिंग पावर से जिनवू को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसे उसके खुद के शरीर का ही नुकसान होने लगता है। तभी किम ये सबका जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वही उनको लेकर अंदर आया, जबकि वे लोग सब वोट से अंदर आए थे। लेकिन कैप्टन अपनी गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। सब लोग आपस में बहस कर रहे थे। तभी टेंपल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिनवू पहचान लेता है कि ये एक ओल्टर है जिस पर गॉड को किसी चीज की बलि दी जाती है। तीसरा नियम, गॉड पर यकीन करो का मतलब यही था, यानी इनमें से किसी को बलि देनी होगी। किम कैप्टन को ही बलि देने को बोलता है। कैप्टन किम की बात मानकर ओल्टर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही कैप्टन ओल्टर के पास जाता है तो वहां एक आग जलने लगती है। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आता है। तभी जिनवू बोलता है कि वो ओल्टर को करीब से देखना चाहता है। दो हंटर जिनवू को ओल्टर के पास ले जाते हैं, जिससे वहां 3 और जगह आग जल जाती है। दूसरी तरफ जिनवू की बहन हॉस्पिटल जाती है और अपनी मां से ढेर सारी बातें करने लगती है, पर उसकी मां कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में थी। इधर जिनवू बाकी सभी को ओल्टर के पास आने को बोलता है और सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। इनके पीछे एक ब्लू कलर की आग भी जलने लगती है और टेंपल का दरवाजा खुल जाता है। तभी टेंपल के गार्ड उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। जिनवू सभी को उनकी ओर देखने को बोलता है। तभी वो लोग रुक जाते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत डर गई थी। वो तेजी से उस दरवाजे की ओर भागने लगती है और यहां से निकल जाती है। उसके जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। देखते ही देखते एक और हंटर वहां से भागकर निकल जाता है। अब यहां सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। किम को नहीं लगा था कि जिनवू जैसा कमजोर हंटर उनके इतना काम आएगा। वो उसका शुक्रिया करता है और माफी मांगकर यहां से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। जिनवू रोने लगता है और कैप्टन से कहता है कि जूही को लेकर यहां से चले जाए। जिनवू का पैर कट चुका था तो वो वैसे भी चल नहीं सकता है। जूही भी यही रुकने को बोलती है। जिनवू अपना मैजिक जेम देते हुए जूही से कहता है कि डिनर वाला वादा तो नहीं पूरा कर सका, लेकिन वो इसे बेचकर कुछ खाने का जरूर खरीद सकती है। तभी कैप्टन तुरंत जूही को मारकर बेहोश कर देता है और उसे लेकर बाहर निकल जाता है। अब सिर्फ जिनवू ही बचा था जो कि यहां मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिसे वो स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसका एक हाथ भी कट चुका था। जिनवू रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रांग बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन सका। सभी लोग दोगले होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिनवू की भी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है। अब जिनवू को ओल्टर पर ले जाया जाता है। एक स्टैचू जिनवू को मारने के लिए तलवार उठाता है और जिनवू सोचता है कि काश उसे एक और चांस मिलता। इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। तभी अचानक ही हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखने लगती है जिस पर लिखा था, आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। असली कहानी तो अगले एपिसोड से शुरू होने वाली है। ये सब तो एक ट्रेलर था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।